दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं जनाब आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो चलिए जनाब, आज और हम पढ़ेंगे समय और दूरी संबंधी प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं रोज की भांति। ये रहा, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने समय के बाद पकड़ लेगी। तो देखिए इसका हल। कार को पकड़ने में लगा समय बराबर करिए सी बटा ए माइनस बी गुणित ये 60। ध्यान देने वाली बात है, जब समय घंटों में पूछा जा रहा है तो 60 लिखने की जरूरत नहीं है, और जब समय मिनटों में पूछा जा रहा है और प्रश्न ऐसा ही है तो वहाँ गुणा 60 का करना मत भूलिए। तो चलिएगा जनाब, यहाँ देखिए पहले सी क्या है। सी बराबर ये 5, ए बराबर 90, बी बराबर 75, यहाँ रख दीजिए 5 बटा 90 ऋण 75 गुणित 60। तो चलिए 5 बटा 15 गुणित 60। देखिए आगे 15 एकम 15, 15 चौको 60, 4 पंचे 20 मिनट। यही आपका उत्तर है। ये तुरंत हल है। तो चलिए जनाब, बाय ट्रिक द्वारा एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर है 3 घंटे में पहुंच जाना चाहता है। वह प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है। तो देखिए हल। माना शेष यात्रा के लिए औसत चाल बराबर x किलोमीटर घंटा है। तो चलिए जनाब, प्रश्नानुसार
देखिए प्रथम यात्रा तो आपकी आधी 45 किलोमीटर हुई और शेष यात्रा भी 45 ही किलोमीटर हुई, क्योंकि 45 45 90 हो जाएगा। तो चलिए प्रश्नानुसार इसे इस तरह से लिखेंगे। देखिए 45/20 प्लस 45/x इक्वल 3, क्योंकि ये होता है दूरी बटा 4 इक्वल समय के बराबर, और इसी तरह से दूसरा पार्ट भी, और ये टोटल 3 घंटे के बराबर है। तो चलिए जनाब इसे हल करेंगे। 45/x बराबर लिखिए 3 ऋण 45/20। अब यहाँ चलिएगा बीती 60 ऋण 45/20, और ये 45/x। आगे चलिए अब x का मान निकालना है। यहाँ x लिखिए, यहाँ 45 लिखिए, गुणित 20 करिए और नीचे 15 लिख दीजिए। काट दीजिए, 15 की 45 और 20 60। x का मान आ गया 60। यहाँ लिख दीजिए, अतः शेष यात्रा के लिए औसत चाल बराबर 60 किलोमीटर घंटा। उत्तर। तो चलिए अगला प्रश्न देते हैं। अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने के लिए जाने वाला सामान्य समय कितना है? तो चलिएगा जनाब, इसका हल ये रहा। हल कार्यालय पहुंचने में लगा सामान्य समय बराबर पुरानी चाल का व्युत्क्रम गुणित 60 -20। तो देखिए जनाब, पुरानी चाल कितनी है? 3/4। इसका उल्टा करिए। तो देखिए उल्टा कर दिया, 4/3।
गुणित करिए 60, ब्रैकेट लगा दीजिए, ऋण 20। तो चलिए इसे हल करिए। 3 एकम 3, 3 दूना 6 और ये बिंदी बीच को 80, ऋण 20। चलिए यहां पर लिखिए 60 बचा और इसे लिख दीजिए मिनट। ये उत्तर आ गया आपका। अगला प्रश्न देखिए जनाब। एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा बी से ए तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी है? तो देखिए इसका हल ये रहा। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत गति बराबर 2x y बटा x प्लस y। तो चलिएगा जनाब, यहां देखिए x क्या है। ये पहली चाल है, ठीक है। यहां 60, y बराबर 40, यहां पर रख दीजिए और तरपा लीजिए। देखिए 2 गुणित 60 गुणित 40 बटा 60 प्लस 40। तो चलिएगा इसे हल करिएगा। 2 गुणित 60 गुणित 40 बटा 100, काटिए 20, 500, 20 दूनी 40, 5 से ये काटिए 5 एकम 5 और 60 काटिए 5 एकम 5, 2 बचा। और चलिए 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 12 बार कट गया। तो चलिए 12 दूनी 24 दूनी 48, 48 किलोमीटर घंटा, ये उत्तर रहा। अगला प्रश्न। विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है? ये रहा इसका हल। प्रति घंटा में बस द्वारा विश्राम हेतु रुकने में लिया समय।
तो चलिए जनाब इसे देखिए, a माइनस बी बटा a गुणित 60। तो चलिएगा यहाँ पर a बराबर 64, b बराबर 48, यहाँ पर रख दीजिए 64 ऋण 48 बटा 64 गुणित ये 60। तो चलिए काट दीजिए आप, 16 बटे ये 64 गुणित 60। 16 एकम 16, 16 चौको 64, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। ये आ गया 15 मिनट। उत्तर ये अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? ये रहा हल। घर से विद्यालय की दूरी बराबर, देखिए यहाँ पर सूत्र लिखिए, P1 प्लस P2 बटा 1 बटा x ऋण 1 बटा y। तो चलिए यहाँ पर इनका हिसाब देखिए, P1 बराबर T2 बराबर, क्योंकि ये यहाँ पर 5 मिनट है, 5 मिनट के घंटे बनाएंगे तो 5 बटा 60 होगा इनका मान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिएगा अब x देखिए यहाँ पर 3, y बराबर 4, ये सब यहाँ पर रख दीजिए और उत्तर T1 की जगह पर 5 बटा 60 प्लस T2 की जगह पर भी 5 बटा 60 बटा करिए, एक जैसा तैसा लिखिए, x की जगह पर 3 माइनस, चलिए 1 बटा y की जगह पर 4। इन्हें हल करिए, ये होगा 10 बटा 60 बटा, ये लास्ट पर आएगा इनका 12, 3 चौको 12, 4 ऋण 4 तिया 12, ये 3। चलिए इसे हल करिए, 10 बटा 60 गुणित करिए 12 बटा 1 कर दीजिए। चलिए काट दीजिए नए, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये उत्तर आ गया आपका 2 किलोमीटर। उत्तर। अगला प्रश्न, ए बी से दोगुना तेज धावक है तथा बी सी से दोगुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा? यह लिखिए हल।
ए द्वारा लिया गया समय बराबर, चलिए यहां पर करिए तो देखिए यहां पर 1/n1 गुणित 1/n2 गुणित c का समय। तो चलिएगा यहां पर रखिए, देखिए n क्या है, n1 ये जो दुगना कह रहा है यहां 2 रखिए, और चीज ये यहां पर तिगुना कह रहा है, यहाँ n2 की जगह 3 लिख दीजिए, ठीक। और c का समय देखिए 1 घंटा 60 मिनट के बराबर 60 प्लस 54 बराबर ये कितने के हो गया, 6 5 11 और ये 4 114। तो चलिए इसमें रख दीजिए, एक जब कहते हो लिखें, n1 के स्थान पर 2 लिखें, गुणित करें 1/3 करें, गुणित करें, c का समय जो है 114 मिनट, यहाँ रख दीजिए 114, ठीक। तो चलिएगा इन्हें काट दीजिए, देखें 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। अब चलिए इसे काटिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 27 अर्थात 19 मिनट। उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा, ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी है। तो चलिएगा ये रहा हल। दूरी पूछी जा रही, तो चलिएगा जनाब दूरी लिखी गई यहां बराबर अंतर लिखे ऊपर बटा 1/x लिखे यहां माइनस 1/y लिखे। तो चलिएगा जनाब इन्हें देखिए, x क्या है इसमें, x बराबर 9, y बराबर 10 और अंतर बराबर ये 36। तो 36 है ये, तो ये 36 क्या है मिनट, इनके घंटे बनाइए तो उत्तर देखिए 36/60, ठीक। यहां लिखिए अंतर की जगह लिखिए 36/60 बटा करिए 1/x, x की जगह 9 लिखिए यहाँ पर, ऋण 1/y की जगह पर लिखिए 10। इसे हल करिए 36/60 बटा
यहाँ लास्पा आया 90, तो देखिए 9 धम 90, 10 ने 90। अब चलिए इसे यहाँ इस तरह से लिखिए 36/60 गुणित 90/1। तो चलिएगा काटा पीटी करिए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ एक बिंदी 6 एकम 6, 6 छंग 36 और 9 छक 54, ये 54 लिख दीजिए किलोमीटर। ये दूरी निकल आए उत्तर। अगला प्रश्न, तो चलिए जनाब अगला प्रश्न ये रहा। दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 किलोमीटर में 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो देखिए इसका हल यहाँ लिखिए। पहली रेल गाड़ी की चाल बराबर K बटा T गुणित X बटे Y। तो चलिएगा देखिए यहाँ पर K क्या है? K 364 और T बराबर 4, ठीक है। और X बराबर 6 और Y बराबर 7। बस यहाँ रखने की देरी है और उत्तर निकलने की। तो चलिएगा जनाब देखिए के स्थान पर रखिए 364 बटा T का मान 4 गुणित करिए 6/7। तो चलिएगा यहाँ पर काटापीटी करिए। 4 एकम 4, 4 नमक 36, 4 एकम 4 91। 7 से काटिए 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 21 और तिरछंग 78। ये 78 किलोमीटर घंटा उत्तर। तो जनाब अगर वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेहनत वाली कुछ नहीं, आपको सफलता मिलनी चाहिए। और मैं मंगल कामना करता हूँ आपकी सफलता के लिए। अंत में आपसे नमस्ते, इसी के साथ विदा लेता हूँ।